कोटि देवता जागा। लड़ाई की तरफ आप सबको ले चल रहे हैं। कुछ फरमाइश और है बीच में, कोशिश करेंगे कि आप लोगों की फरमाइश पूरी हो, लेकिन थोड़ा सा लड़ाई सुन लीजिए। 33 कोटि देवता जागा, शारद दहिनी भुजा पलागा, मढ़िया अब मैहर के त्यागा, आज मैं फिल्मी बजावा तू सीना। हंस वाहिनी मैहर वाली बजे सभा में सीतारा, हंस वाहिनी मैहर वाली बजे सभा में सीतारा, रोम रोम झनकार करायो कलम हाथ में मारा, ज्ञान दिहु तू कालिदास का महाकवि का संतारा, वाल्मीकि की जीभ पर बैठू जो रामायण रचना। वाल्मीकि की जीभ पर बैठू जो रामायण रचना, माधो राम गुरु की कविता बजरंगी के सहारा, हाल कही हम बूंदी कर के काम साहता सरदारा, जेकर बिटिया पद्मावती है काम दियो भैया। काम साह मंत्री से बोला यमुना की जय, कहन योगे बिटिया होगी करा तिलकिया तैयारा, नाऊ यो ब्राह्मण का भेजा घूमे दुनिया आचारा, लिखा शर्त कागज के ऊपर बंगाले के समाचार, लिखा शर्त कागज के ऊपर बंगाले के समाचार, लड़के जीते जे बूंदी गर करे दुआरे के चारा, करे भमरिया पद्मावती के बूंदी गर के माकारा, नाऊ ब्राह्मण टीका लेके भय बंगाल से तैयारा। पहुंचे कर दिल्ली में जहां पृथ्वीराज है सरदारा, देह पत्रिका महाराज का पढ़त कई दीनी तारा, देह पत्रिका महाराज का पढ़त कई दीनी तारा, जादू कुमार हुए बंगला मां लड़की ना पवे तारा, एक दुल्हनी की पीछे अब लाखों जवान जाए मारा, एक दुल्हनी के पीछे अब लाखों जवान जाए मारा, टीका फेर दे दिल्ली पतियागी सुना समाचार, नाऊ ब्राह्मण कनौज पहुंचे जय चंदा के दरबार। आप लोग बात को समझ लें साथियों, बंगाल को आप सभी लोग जानते हैं, वहीं एक गूंदीगढ़ स्थान है साथियों, और गूंदीगढ़ बाबूजी जादू की नगरी है। बंगाल में जो रहता होगा वो भी जानता है कि वहाँ कुल अबही जादू चला भाई साहब, बंगाल ऐसन देश बा। गूंदीगढ़ में उस समय वहाँ का राजा कामसाह थे, कामसाह की बिटिया जेकर नाम बा पद्मावती, सयान हो गई साथियों। एक दिन कामसाह की नजर पड़ी बिटिया पर, बड़े चिंता में हो गए कि बिटिया को शादी करना जरूरी है। तो बाबूजी कामसाह मंत्री को बुला करके दरबार में नाऊ ब्राह्मण को बुला करके तिलक सजवाए, कहे बिटिया शादी जोग हो गई, और एक चिट्ठी लिखत है, एक चिट्ठी में शर्त बा, जो हमारे शर्त को मंजूर करेगा वही राजा खियाए बिटिया खमरे तिलक चढ़ा दिया। बाबूजी बढ़िया सा चिट्ठी लिख करके थार सजवा करके नाऊ ब्राह्मण को
कामसा राजा समझावता है। बाबूजी चल दिए। अब जोने जोने नगर में बेचारे जाता है, जब देखता है सवाल लड़े वाला तो कहे भैया आगे बढ़ जा, हमारी हिम्मत ना। ऐसे तमाम नगर में गए साथियों, तमाम राज्य में गए साथियों, लेकिन कामसा से गोदीगढ़ में लड़ने का किसी की हिम्मत नहीं लिया। चलते चलते वो लोग दिल्ली पहुंचे, पृथ्वीराज चौहान के यहाँ। पृथ्वीराज चौहान का कितना वर्णन सुंदर किया गया साथियों, बहुत बड़ा बलवान था। पृथ्वीराज चौहान जब देखा तो टीका वापस कर दिया, भैया हमारे बस की बात ना, नंतर देखा। अब बाबूजी नाऊ बराबर निराश होकर लौट पड़े। कहाँ पहुंचे? अपने उत्तर प्रदेश, जोने का कन्नौज कह जाते। पहले कन्नौज सब कहते रहे, अब वो कन्नौज लिखा जाता बाबूजी। यही कन्नौज में पहुंचे राजा जयचंद के दरबार में। उस समय राजा जयचंद थे साथियों, और राजा जयचंद के दरबार में जब पहुंचे तो लड़का में बाबूजी कहना है, टीका दिल्ली पति लौटाए, टीका दिल्ली पति लौटाए, अरे नाऊ ब्राह्मण कन्नौज आए, जहां जयचंद लगाए, हरियाणा जोर श्रीनावा। राजा जयचंद का दरबार लगा है, तमाम बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं। नाऊ ब्राह्मण टीका लेके पहुंच गए। नाऊ हाथ जोर श्रीनावा, अरे पाती राजा कई थमहावा पढ़ते, भूप सिर झुकावा भय फिकरिया ना पढ़ते। कामसा की चिट्ठी पढ़ के गोदीगढ़ के साथियों, राजा जयचंद का हालत बिगड़ गए। पढ़े और कल्ले में नाव थमा दे, कहे मुन्ना ये चिट्ठी लेके तू लोग चल जा, दूसरे दरबार में राज्य में जा, हमारे बस की बात नहीं। जो चिट्ठी में शर्त लिखी बा, ये बेटा हमें मंजूर ना। कल्ले बाबू साहब चिट्ठी घुमा देता है। राजा जयचंद गए डराई, और पाती देहे तुरंत लौटाई, उदल पूछे दिया बताई, किस खबरिया उदल। राजा जयचंद चिट्ठी वापस कर दिए। संजोग से उदल मौसियाने कर है, संजोग बड़ा गड़बड़ होता है, कब कब संजोग बड़ा ठीक हो जाता। उदल मौसियाने कर है, घूमट टहरा दरबार में आए गए। देखा था दो जने आए, दादा चिट्ठी दे, दादा पढ़ के कलम घुमाए दे। दादा के चेहरा ढील हो गया। उदल कहे दादा ये लोग कहाँ से आए हैं? और दादा ये चिट्ठिया जो घुमाए दिया, चेहरा तो हर फीका हो गया, कोनो चैलेंज से तो ना लिखावा। तो दादा वो चिट्ठी में का लिखावा हम के सुना जा। राजा जयचंद कहे उदला ये अगर साला जान ले तो मामला फंसी आए। कहे बेटा जा, कोनो बात नहीं ना, दूसरे काम से आए रहे लोग, जा उदल। डांटे वाटे कहे नहीं दादा ये चिट्ठी में का लिखावा हमें बतावा। ए भैया उदल पूछे जा बताई किस खबरिया ना उदल। तो जयचंद उदल से बतलाए, बताओ पूरा भाई साहब।
उदल के जिदिया कहे दद्दा चिट्ठी में का लिखा बा हमसे बतावा तो जयचंद उदल से बतलाए अरे टीका काम साहब भेजाए ब्याह बेटी कई रचाए बाल करिया ना उदल से पूरी घटना बताए। चिट्ठी उदल बेटा बंगाल से आई है। वहाँ एक गोंदीगढ़ स्थान है, गोंदीगढ़ का राजा इस समय कामसा है। उसकी बिटिया का नाम पद्मावती है। पद्मावती सयान हो गई हैं। टीका सजा के भेजे हैं उदल भैया, लेकिन चिट्ठिया में शर्त बा कि जो लड़ाई करके जीत जाए गोंदीगढ़ में ते राजकुमारी पद्मावती को बिया कैले। उदल कहे दादा ये बता दा बिना लड़ाई के कौन बिया भवा, हम लोग जेके बिया के बिना लड़े भिड़े कहाँ बिया भवा, तो लड़ाई करे के बाद तो कौन दिक्कत बा, कोनो नई बात ना। कहे नहीं उदल बेटा तू समझत ना यहाँ वो जादू की नगरी है बा और जादू मंत्र में इतनी ताकत होते पता नहीं कब मार दिए तो काऊ बन जा, कबो कबो के हुक लाग जाए मुर्गी बन जाते। ए भैया राजा जयचंद बतावता है कि उदल बेटा उदल कहे रे दद्दा हाथ जोड़ थे आई रोजी न घुमावा, लाखन भैया खाली आए और दादा हाथ जोड़ती लाखन भैया का तिलक चढ़वा ला और देखा धीरे धीरे उनके उम्र ज्यादा होती गया। वो बरेज होता है साल साल उनके पूछे वाला। अच्छा तो लाखन भैया खाली है, दद्दा हाथ जोड़ते ही लाखन भैया का तिलक चढ़वा ले तो बहुत बढ़िया खबर बताया दादा। तो दादा का कहता है ए उदल का लिखे बा कि होवे जो जग में बलवान, होवे जो जग में बलवान, अरे जीते गोंदीगढ़ मैदान पापी पढ़ते है रानी होशियारिया ना पापी होशियारिया ना पापी पाती पढ़ते हैरान होशियारिया ना। जयचंद राजा उधर से बताओ तो बेटा ठीक ना बा, बड़ी कठिन लड़ाई बा, जादू कुमार बा, ज्ञान न लागे। उदल कहे दादा चिंता न कर, लाखन को तिलक चढ़वा ला और हम वादा करते दादा हम बिया करवा दे, लड़ाई हम करा दे। तो का कहे सुना कि टीका जब ले भाई चढ़वाई, टीका जब ले भाई चढ़वाई, अरे गोंदीगढ़ में हो लड़ाई सबका कैद लिए करवाई, जादूगरिया हमारा सबका आटे गोंदीगढ़ मैदान रोई है महाबली मलखान वे संहरिया तो उदल जरी भयंकर अरे लिहिस के जगमाई अवतार रोके उदल के कटार बल करिया जादू हो जाए न काम है संहरिया उदल हाथ जोड़ के समझाए के दादा चिंता न करा, देखा था अपने साथे मलखान भैया चलिए, मलखान भैया को शरीरिया बज्जर बा दादा जानते हा, उनके भाला बल से कटार जादू आदू कुछ काम न करे, मसा वसा काट पई है सर।
नहीं मसा काट ली है हाँ तब तो मलेरिया हुई है। बुखार हो जाए उनके। वाह ए भैया कहे जादू हो जाए न काम सब समरिया माँ। उदल भाई साहब जिदियाएंगे, वाह उदल जिदियाएंगे, उदल की ओर से तमाम और जोधा खड़ा हो गए। हाँ कहे दादा मान ल लाखन भैया के तिलक छुड़वा ले। वाह और महोबा का नाम वैसे बदनाम बा कि क्यों आवत ना अपन बिटिया भी है। बहुत बढ़िया आई रोजी बा दद्दा। हाँ अंत में देखें उदल की बात मानी गए साथियों। उदल यही किस्मत लाए, उदल यही किस्मत लाए। अरे टीका लाखन के चढ़वाए विदाई नाऊ ब्राह्मण पाए हैं मोहरिया ना विदाई ना। तो चढ़ गए लाखन के तिलकिया, लाखन के तिलक बाबूजी चढ़ गए। जय जयकार हुआ। नाऊ ब्राह्मण सोना चांदी मोहर सरफी विदाई पाए। उन्होंने बेचारे जीव के दान पाए, भागे। हाँ पहुँचे तुरंत ही ठेका पे एक पैक लगाए तब निकले। सब बस बहादुर लागत बात सथो ये रहे। हाँ की कर रहे हैं विदाई नाऊ ब्राह्मण पाए हैं मोहरिया ना विदाई। चढ़ी गए लाखन के तिलकिया। उदल साजते हैं परतिया सुनिया काम साह की बिटिया के खबरिया ना सुनिया। पद्मावती की ही तैयारी, सज के महलों से सुकुमारी घूमे चली फूलवारी में गुजरिया ना घूमे। संग में लईकी सखी सहेली पहुंची बगिया में अलबेली सखी कहाँ किया वा खेली कुछ खेलरिया ना सखी। देखें भौरन का गुजार बोली पद्मावती सुकुमार डोली ले जाई है हमार कब समरिया ना डोली। सखिए कहाँ पकड़ की बहिया ऐसन बात कराना कुइया डोली चढ़ की जयबू सैया की दुअरिया ना डोली। दासी को लेके तमाम सहेलियों को लेकर के राजकुमारी अपने फुलवारी में पहुंची। सैर करते ही आनंद लेते ही उनकी आंखों में साथियों आंसू आ गया। दासी लोग पूछी मारा निकाह हुआ, कहे देखा हमें लागत बा कि हमार बियाह न होए। कहे से कि पिताजी के शर्त बा गूंदीगढ़ में लड़ाई करके जो जीते तो बियाह करे। जादू के सामने भाला बलसी कटार तेगा गोला बारूद कुछ काम न करे। जादू से कोई जीत न पाए और जादू से जब कोई जीत न पाए हमार बियाह ना होए। सखी लोग समझाई कि राजकुमारी वही तुम्हें पता नहीं ना। देखा पृथ्वीराज चौहान चिट्ठी वापस कर दिया। यहाँ तक राजकुमारी को खबर है साथियों, रो रही हैं, बता रही हैं कि पृथ्वीराज चौहान इतना बड़ा बलवान था जो चिट्ठी वापस कर दिया, टीका नहीं चढ़ाया। तो हमार जौन बा बिया होए मान के नाबा। पृथ्वीराज चौहान आप लोग सुने हैं कि शब्दवेदी बाण मारता था साथियों, जहां से आवाज आती थी वहां मार देता था। और जिस समय बाण चढ़ावत रहा साथियों 80 कोस में तूफान मच जाता रहा। ये जिला से वह जिला पहुंच जा 80 कोस मजाक ना हो, इतना बलवान था। चिट्ठी वापस कर दिया। राजकुमारी बोली कि अब हमारे ब्याह न हुई। लेकिन दासी लोग कहीं राजकुमारी एक महोबा नगर बा, महोबा में आल्हा उदल हैं, अब ही तुम्हें ना पता बा।
जौने दिन वह सब खबर पाए जी हैं विश्वास करो पैदल चलाई है पगडंडी पकड़े तो हमें विश्वास बा कि तोहार बियाह करा ली हैं। तो दासी लोग समझावत ही कि उदल खबर जई घरी पई है, उदल खबर जई घरी पई है। अरे टीका वे जबरन चढ़वई है, बूंदी गढ़मा चामा करी है तारो वरिया ना दूधी। खैकार हुए समहरिया हमासना दासी लोग उदल लाल्हा का प्रशंसा करते हैं। लेकिन कहीं एक बात और सुन लिया कि जकरे साथ यहाँ मलखा, जकरे साथ यहाँ मलखा और सारत है यहाँ वरदान जे के बज्जर के समान बासरिया जब मलखान की प्रशंसा की ही दासी लोग आल्हाउदल की प्रशंसा की ही तो पद्मावती मुस्कियाए लागी, हंसे लागी। कहीं हम आल्हाउदल के नाम सुने ही पद्मावती कहे मुस्काई, काउदल का किहू बड़ाई, नाचे बन के जमन लुगाई ससुररिया। कहीं जोने उदल के तू बखान करत हो, वो तो उदला बहुत मेहनरा बा और सबके ब्याहे गौने मेहरारू बन के नाचत है। ये हमारे विनायकपुर के श्री दयानंद पाल मास्टर साहब आपकी तरफ से 100 रुपए का सम्मान है। भैया के बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना है। दासी लोग कहीं अरे राजकुमारी तू जाना तू, कहीं हाँ जानी थे बहुत मेहनरा बा। पद्मावती कहे मुस्काई, काउदल का केहू बड़ाई, नाचे बन के जवन लुगाई ससुररिया। सखिए कहे समझ के बोला, उदल यही है बदल के चोला, रोई है शिव शंकर जी भोला, घिरे बदरिया गई पथराई मोर नजरिया राजकुमारी पद्मावती फिर रोवे लगी, लगते गई पथराई मोर नजरिया ना। राजकुमारी रो के कहा अरे कहाँ है सजनी, हरी है सजनी, कैसे बीते जिंदगानिया है सजनी। कहाँ टीका घूम आए दुनिया से कोई ना चढ़वाई, दिल्ली पति है पृथ्वीराज जो टीका मोर घुमाई, जकर बल से कांपे दुनिया हरे सजन।
जैसन जानी परतवा उम्र भर हवे कुमारी जानो विधाता कर्म में हमरे अरे लिखना ससुरारी तरस चंदा को चगनिया रे भावर करे जो बंगाले माँ क्यों ना हूं मैं देखा भैया राजकुमारी अपने सहेलियन से बतावत है कि भावर करे जो बंगाले माँ क्यों ना हूं मैं देखा बूंदीगर के नाम से ही ले और बड़े बड़े कैदार और फिर के दुनिया से लगनिया रे सजन राजकुमारी साथियों रो रही हैं और दासी लोग समझा रही हैं कि राजकुमारी चिंता न करा जौने दिन महोबा के आल्हा उदल तुहार खबर पाई जी हैं हमें विश्वास बा की टीका चढ़ा के और तुहार बिया करा रही लेकिन राजकुमारी के साथियों विश्वास ना बा यहाँ टीका चढ़ गया भाई उनका पता ना बा टीका चढ़ा के ना उबरा अपन बूंदीगर में पहुंच गए काम सा राजा से बतावत है कौनो दासी सुनिस भाई साहब अब भागत भागत बगीचा में पहुंची जहां राजकुमारी पद्मावती है लिपट के भाई साहब हंसे लाग कहे राजकुमारी बहुत बढ़िया खुशखबरी लाए है का सुना एक सखी तब पद्मावती से गले लिपट के बोली टीका चढ़ गए गढ़ कन्नौज चढ़ी के जाबू हो बुलाखन के दुल्हनिया राजकुमारी से बताए इसकी राजकुमारी अब वही नाव बराबर लौट के आवत हैं और पूरी घटना बताएं और बड़ी खुशी की बात तुहार तिलक कन्नौज में राजा जयचंद के यहाँ लाखन के साथ में चढ़ गए खुशी हो गई बाबूजी हो लाखन के दुल्हनिया कहाँ सखी समझाए हो बुलाखन के दुल्हनिया कहाँ सखी समझाए महोबा के बाघाऊ दलवे लहे तिलक चढ़वाए वो नहीं दिवला नंदन यही है भावर लिए कराए आज मैं फिल्में बजावा तू राजकुमारी को पता चल गया कि हमारे तिलक कन्नौज में चढ़ गए जयचंद राजा के यहाँ लाखन के साथ में चढ़ गए बहुत खुश हो गई दासी लोग खुश हुई सब घूम टाल के अपने अपने अंटा पर आई और इधर नाव बराबर पूरी घटना जब बताएं तो काम शाह राजा जर की अंगार हो गया कि उदल और लाखन की इतनी हिम्मत हो गई कि तिलक चढ़वा लिया। देखे बाबूजी कहना है
से हाल बताए, टीका कनौज पति चढ़वाए, कहाई जय चंद जहां के राज। कनौज के जय चंद राजा है जवन तिलकिया चढ़वाए, कनौज के जय चंद राजा है जवन तिलकिया चढ़वाए, पहले तो इनकार कहे फिर उदल देगा चमकाए, उदल कहाँ की टीका लैला जो होगा देखा जाएगा। दुश्मन के खून के दरिया बह जाए, तिलक चढ़ाई देहन लाखन के नेग मिला घर का आए। तिलक चढ़ाई देहन लाखन के नेग मिला घर का, इतना सुनते काम साह के दुनो नैना फहराए, दुनो नैना फहराए, अब झरकी भैयंगार, कहाँ के उदल कहाँ के लाखन गर्दन ले बहुतार सुना। कब से उदल भय तलवरिया जवान है ललकार गुना, इतनी बात यहाँ पे छोड़ा आगे के समाचार, उदल पहुँचे मलखा के लग बोले बात विचार सुना। देखे बाबूजी नाव बराबर जाके गूदेगढ़ में कामसा राजा से बताएं कि कन्नौज में राजा जय चंद के हाथ तिलक चढ़ा दिया, लाखन के साथ में राजकुमारी का ब्याह होगा। जर के अंगार हो गए कामसा और गरजे लगे कि लाखन और उदल इतना बलवान हो गए कि बिना संकोच के हमारे बिटिया का तिलक चढ़वा दिए, गर्दन उतार ले। ए भैया इधर नाऊ ब्राह्मण और राजा जयचंद यानी कामसा आपस में बातचीत करता है, इधर उदल बाबूजी बारात के तैयारी में हो गए और देखें उदल भाग के कहां पहुंचे, सिरसागर। कहे पहले मलखान भैया का तैयार करी और वही चलिए तबे काम ठीक आए। तो सिरसागर में पहुंच गए भैया मलखान भैया के पास, दरबार लगा है, उठ के मलखान उदल का गलिश लगाए। कहे भैया उदल बड़ा खुशहाल आवत है, कोनो ताजी घटना तो ना बा। उदल कहे भैया बहुत बढ़िया खुशखबरी ला है। लटका में बाबूजी कहना बा, उदल कहता है कि जोधा सिरसा के मलखान, अरे भैया सुना लगा कि कान गए लाखन का जबान, आज हमारी साह भेजवाई, अरे जबरन तिलक है चढ़वाई, बोला अब्रा सजाई, चला बलकारी बोला मलखान भैया सुधा साफ साफ बता दिए भैया गूंदीगढ़ के राजा कामसा है, जेकर बिटिया राजकुमारी पद्मावती नाम बा, लाखन भैया के साथ में तिलक चढ़ा दिया, बारात का तैयारी करेगा। मलखान भैया घबराई गए, उदल के डांटे लगे, उदल तो बहुत बड़ी गलती कर दिया, जबरदस्ती तिलक चढ़वा दिया। अब गूंदीगढ़ जादू की नगरी बा, जादू की नगरी में लड़के कौन जीत पाएगा, बहुत बड़ी गलती किया उदल। मलखा कहाँ गजब कर डाया,
ए उदल मलखा कहें गजब कई डाया टीका तू जबरन चढ़वाया नावा मोहबा कई डूबाया गई माती मारी मलखान भैया उदल के डांटत हैं समझावत हैं बहुत बड़ी गलती किया उदल कूदी कर जब जइया अरे जिंदा लौट नहीं आवे परुगा भेड़ा भेड़ी बन के रोया रोए महातारी चाह कुशल तु जिद्दी हटावा चाह कुशल तु जिद्दी हटावा टीका गूंदी कर लौटावा चल के लाखन का समझावा उन्हें लेना नारी उदल कहें जोड़ के हाथ जोड़ के उदल चिरोरी करे लागे उदल कहें जोड़ के काटा ना कनौज करना केशन भले काट लम्मा खींचा तलवारी तो पाटन जीवन के धिक्कार उदलो डांटे बिगड़ गए कहे मलखान भैया तोर शरीरिया बज्जर बा भाला बंशी कटार गोला बरूद तोप काम ना करत इतना डरा था जब तोहार भला हुई तोरे जीवन के धिक्कार बा तो तोहरे जीवन के धिक्कार अरे शेर भागे देख सियार जैसे मूसावा बिलरिया का फटकारी लेते बनिया घर करता घूम घूम रोजगार दई के जन्म बदनाम हो गए महातारी तो दूधवा कन का नावा छत्री के डुभाया तेगा घर ही माँ चमकाया की है सरदारी तेगा घरे का लोग सुना ललकारी उधर चैलेंज कर दिए मलखान भैया न जाबा तबो जाब अब टीका वापस न करब दुल्हन बिये के लाऊ चाहे जैसे लाऊ ए भैया उदल भैया फटकार दिए ललकार दिए मलखान के मलखान साथियों जर के अंगार हो गए क्या कहे सुना हाय इतना सुनते रावट हो गए इतना सुनते रावट हो गए अरे सिरसा के मलखान उदल तू सोव सरवा जगावा अरे मार दिया ताना बिरने आज हमके
ऐलान कर दिया, मार दिया ताना बिरनिया जो हमका, अरे दूधवा की आदत उधरा कच्चे चबाई लिया, काम सह का हम कच्चे चबाई लिया, अरे चल के बारात सजवावा अरे जेह पे को पिजाए पीर मलखाना, अरे सरगो ठकान नाई पावा करे जे बरदान सारा से अरे इतना सुनते निहाल भय उदल, अरे लाखन के लग दौड़ाया भैया साजा बरात तो पियो गोला रथ पे धरा आल्हा चले और डेबा चले, चाचा सैयद बनारस से शीर्षक जवान जकरे गरजे गरभ गिरी ये बाबूजी मलखान की बाबूजी सारी सेना सज गई, महोबा को सारी सेना सज गई, कन्नौज के सारी सेना सज गई, लाखन की बाबूजी बहुत बड़ी सेना के साथ बाबूजी सब अपनी अपनी सेना लेके तैयार हो गए, जय जयकार होने लगा। उस समय साथियों जौन रीति रिवाज रही, हाथी घोड़ा पालकी ढाल तलवार गोला बारूद, डीजे उजे लाख बाजे भैया, नहीं तब डीजे ना रहा तो बाबूजी गोला बारूद तोप हाथी घोड़ा बैलगाड़ी, हाँ बैलगाड़ी रही और रथ बाबूजी तमाम सज के तैयार हो गए। भैया उदल बाबूजी सारी सेना को तैयार करके और आपस में सब विचार करते हैं, जे करे गरजे गरब गिरे सब बारात भय तैयार, करे गरजे गरब गिरे भय सरात भय तैयार, सुना पूरे पताका आसमान में होता जय जयकार, सुना पूरे पताका आसमान में होता जय जयकार, सुना उदल पहुंचे तिलका के नग बोले खींच कटार, सुना पहुंचे तिलका के लग बोले खींच कटार, सुना काहे पड़ी सोचना मौसी बैठा धीरज मार, सुना तिलका बोली ये उदली है चिंता है अपार, सुना इकलौता हमारे बाटे जो कनौज के सरदार, सुना इकलौता लाखन हमारे जो कनौज के उजियार, सुना इतना सुनते उदल अब तो बोले तारी मार, क्यों ना जन्मा दुनिया मां दिए हमें ललकार,